और चलिए अब आपको सुनाते हैं तीरथ सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने मीडिया से सेफ हाउस में आने के लिए कहा है। सीएम सुरक्षा यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर जा चुके हैं। आप देखिए सामने आपको तो तीरथ सिंह रावत जो मीडिया से ये कहते नजर आए कि इस्तीफा देकर आ रहा हूं और उन्होंने वजह बताई कि संवैधानिक वजह है जिसकी वजह से ये इस्तीफा दिया है। आपको बता दें क्योंकि जो भी सीएम या सदन का सदस्य होता है उसे 6 महीने के अंदर किसी भी जगह से चुनाव लड़ने होते हैं, क्योंकि अब उपचुनाव नहीं हो सकते हैं। अगले साल चुनाव आने हैं उत्तराखंड में, इसको देखते हुए उपचुनाव नहीं होंगे और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तीरथ सिंह रावत। और संवैधानिक ये वजह बताई है, उन्होंने साफ किया है कि संवैधानिक वजह है, आर्टिकल है जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सदन का सदस्य नहीं बन पाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी साफ किया कि वो इस्तीफा अब दे चुके हैं राज्यपाल को। तो उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है। और आज की ये बड़ी खबर, क्योंकि एक सप्ताह से देखें तो इस तरह का माहौल चल रहा था, उत्तराखंड में ये उठापटक चल रही थी, सियासत जो है वो जोरों पर थी, तूफान था उसमें। और 3 दिन से जब तीरथ सिंह रावत दिल्ली गए तो ये कयास लगने शुरू हो गए कि कोई वजह है, हो सकता है कि अब जो सीएम की कुर्सी है वो उनसे छिन जाए या वो चली जाए। हालांकि संवैधानिक वजह ये बताई जा रही है क्योंकि चुनाव नहीं लड़ सकते, वो सदन के सदस्य नहीं बन सकते, इसके चलते ये वजह बताई जा रही है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। लेकिन अब जब वो इस्तीफा दे चुके हैं, तब ऐसे में कौन से ऐसे नाम हैं जो सीएम की रेस में आगे हैं, कौन से ऐसे नाम हैं जो अब उत्तराखंड की कुर्सी पे, सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बातचीत हुई है, 3 दिन वहां पर रहे हैं तो बहुत सारी बातें भी हुई होंगी। साथ ही साथ ये भी तय किया होगा आलाकमान ने कि अब किसके नेतृत्व में उत्तराखंड रहेगा, किसका नेतृत्व वहां पर होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी इसलिए हो जाता है, अगले साल चुनाव आने हैं। और इसको देखते हुए कि उत्तराखंड से जो सीटें हैं, जो उत्तराखंड है वो ना फिसले बीजेपी से, तो बहुत जरूरी है कि अब सीएम ऐसा हो या इस तरह की चीजें हो कि बीजेपी के हाथ में ही अगले चुनाव में भी उत्तराखंड आ जाए। हालांकि फिलहाल जब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ आगे होगा, किस तरह से बैठक होगी कल, बैठक के बाद तमाम चीजें और साफ होगी, कौन अपना दल का नेता चुनता है, किस तरह से बीजेपी दल का नेता अब कहां उत्तराखंड में किसे चुना जाता है, वो भी कल साफ हो जाएगा। कौन कौन से नाम ऐसे हैं जो इसमें सामने आ रहे हैं, कौन सा नाम है जो पूरी तरीके से मजबूती से आगे रखा जा रहा है, क्या इसके लिए उत्तराखंड से मंत्रिमंडल या मंत्री पहुंचे हैं, आलाकमान से कोई बात हुई है, क्या वहां पर बातचीत पहले से चल रही थी, क्या तीरथ सिंह रावत की बातचीत पहले से चल रही थी। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे कि पेशकश की है राष्ट्रीय अध्यक्ष को तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की, ऐसे में हमारे सहयोगी भी ये बता रहे थे कि 15-20 दिन के इस समय में, इस ड्यूरेशन में ऐसा कुछ हुआ, चीजें ऐसी हुई कि स्थिति बदलने लगी और शायद हो सकता है कि तब इस ध्यान गया हो, इस तरह की चीजें हुई हो, समझ आया हो कि अब जो है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर नहीं वो अपने पद पर रह सकते हैं, उपचुनाव नहीं हो सकते हैं, तब क्या किया जाए। और हमारे साथ इस पूरी जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत जी जुड़ गए हैं। शशिकांत, इस्तीफा राज्यपाल को दिया और उनका ये कहना भी कि इस्तीफा दे चुका हूं, संवैधानिक कारण है। जी देखिए, बिल्कुल अभी ये चर्चा जैसे कई दिन से चल रही थी कि तीरथ सिंह रावत के सामने ये संकट की स्थिति खड़ी हो गई है और उन्हें मजबूरी में ये इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन साथ ही अगर आप बीजेपी की राजनीति को भी देखें तो तीरथ सिंह रावत की स्थिति जो बनी हुई थी और जिस तरह के हास्यास्पद बयान उन्होंने बीच में जो दिए भी थे, तो बीजेपी हाईकमान कहीं ना कहीं इस बात पर विचार कर रही थी कि अगले चुनाव से पहले क्या तीरथ सिंह रावत को बदलने पर फिर से विचार किया जाए। लेकिन एक बार मुख्यमंत्री पहले बदले जा चुके थे, दूसरे मुख्यमंत्री को बदलना बीजेपी के लिए कोई बहुत ही ऐसी वजह, बिना किसी ठोस वजह के बदलना, मतलब एक बीजेपी के लिए भी हास्यास्पद स्थिति पैदा कर रहा था। ऐसे में इस संवैधानिक संकट को मैं तो कहूंगा कि बीजेपी ने एक तरह से इस्तेमाल किया है
और तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा इसमें ले लिया और पार्टी को लगता है कि इसमें एम्बैरेसमेंट उनकी कम होगी, क्योंकि रावत का इस्तीफा संवैधानिक संकट के नाम पर लिया गया है। हालांकि किसी भी राष्ट्रीय स्तर के दल के लिए यह बड़ी ही विचित्र स्थिति है कि वो जिस व्यक्ति को सीएम बना रहे हैं उसके बारे में उन्होंने विचार नहीं किया कि उसकी क्या वो बाय इलेक्शन लड़ पाएगा या कानून क्या कहता है, और ये विश्वास करना भी थोड़ा अजूबा लगता है कि बीजेपी ने इतने महत्वपूर्ण तथ्य को इग्नोर किया हो। तो कुल मिलाकर जो अंदर से खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि उत्तराखंड के चुनाव से पहले किसी तरह से वहां पर किसी मजबूत मुख्यमंत्री को बदलकर फिर से वहां पर एक प्रयोग किया जाए। चलिए, तो मजबूत एक मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये शायद आला कमान की सोच, क्योंकि पहले जब तीरथ सिंह रावत को बनाया गया मुख्यमंत्री तब ऐसे में क्यों पहले से नहीं ये सोचा गया कि इस तरह की परेशानी आएगी, क्योंकि चुनाव भी आने हैं और उपचुनाव नहीं करा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत पूरी जानकारी के लिए।